हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, 15-16 दिन का पेपर और बचा हुआ है शिफ्ट का। और उसके लिए प्रबंधन के जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अनुसार ही कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो उसी से मिलते जुलते हैं। और ये एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रश्नों को भी आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, ध्यान से एक बार सुन लीजिए तो आपको याद रहेगा और एग्ज़ाम में आप उसको सही करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये एक शिफ्ट में आया भी हुआ है। हेनरी फ्योल ने कुल कितने सिद्धांत दिए थे प्रबंधन के? तो हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए थे। दूसरा है, उद्देश्यों का सामंजस्य सिद्धांत। देखो, सामंजस्य किसके बीच होगा? दो से ज़्यादा लोगों के बीच होता है तो संगठन में ही होगा सामंजस्य। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलके एक व्यक्ति में तो सामंजस्य होगा नहीं, तो संगठन में ही सामंजस्य होता है। तो सामंजस्य सिद्धांत किसका है? संगठन का। किसी भी उपक्रम में संगठन की स्थापना को कौन करता है? तो उच्च प्रबंध करता है। उच्च प्रबंध 3 स्तर होते हैं प्रबंधक के, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो जो संगठन की किसी भी उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है, जो कोई भी संगठन को बनाता है, वो उस बड़े ही अधिकारी बताएंगे उनके अंतर्गत। फिर छोटे लोग होते हैं, तो उच्च स्तर का जो प्रबंध होता है वही संगठन की स्थापना करता है। संगठन शब्द के अर्थ को समझने हेतु कितने आधारों पर वर्गीकृत किया है? संगठन शब्द को अर्थ को बताने के लिए 2 आधार पर किया है। पूर्वाधिकार अंश किस रूप में होते हैं? पूर्वाधिकार अंश ऋण पत्र के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? ऋण पत्र के रूप में। क्रेटा स्वयं चुकन्ना रहे, यह किसका कथन है? ये केविड वेडिएटर का कथन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 24 दिसंबर 1986 को आया था। वस्तु विक्रय अधिनियम कब आया था? वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 को आया था। कब आया? 1930 में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और आपने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 पर आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के प्रमुख अधिकार, मतलब उपभोक्ताओं को कुल कितने अधिकार दिए? तो उपभोक्ताओं के प्रमुख अधिकार कितने हैं? 6 हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुजरात सरकार द्वारा की गई। क्रिस्टोफर ने साहसी के कितने गुणों का वर्णन किया है? 18 गुणों का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। स्टार्टअप का टर्नओवर वर्ष में अधिकतम कितना होना चाहिए? 25 करोड़ रुपए होना चाहिए। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पर है? अहमदाबाद में। भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? एमपी सरकार द्वारा की गई है। उद्यमिता क्या है? उद्यमिता एक ज्ञान पर आधारित क्रिया है। क्या है? ज्ञान पर आधारित क्रिया। उद्यमिता विकास कार्यक्रम से क्या होता है? स्वरोजगार प्राप्त होता है। व्यापार कौन सा होता है? ये क्वेश्चन एक आया था। व्यापार क्या है? एक निष्कर्षण उद्योग है। पशुपालन क्या है? एक जनिक उद्योग है। रेपो एवं पुनर्खरीद क्या है? एक समझौता है। भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? 22 है। मार्शल ने समय के आधार पर बाजार को कितने भागों में बांटा है? तो मार्शल ने समय के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा है। राष्ट्रीय व शेयर बाजार का गठन किस समिति की अनुशंसा पर हुआ है? फेरवानी। सेबी बोर्ड का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? 6 सदस्यों द्वारा। फेरवानी समिति का गठन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। राष्ट्रीय शेयर बाजार का गठन कब हुआ? 1992 में। सबसे पहले विदेशी वायदा कारोबार एनईसी ने कब आरंभ किया? 2008 में। प्रतिभूति बाजार के दूसरे भाग को क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण लेखक मानक संस्था किसके अंतर्गत तैयार की जाती है? रोकड़ प्रवाह विवरण लेखक मानक संख्या 3 के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं। रोकड़ के कुशल प्रबंधन में कौन सहायक होता है? कोष प्रवाह सहायक होता है। वित्तीय बजट की अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष होती है। समय आधारित बजट कौन सा होता है? समय आधारित बजट अल्पकालिक बजट होता है। प्लांट के बेचने पर हानि को कहाँ पे जोड़ा जाएगा? तो रोकड़ के प्रारंभिक शेष में जोड़ा जाएगा। प्रबंध लेखक लेखे जो होते हैं लेखांकन की जानकारियों से संबंधित होते हैं। यह किसने कहा था? रॉबर्ट एंथोनी ने कहा था। संपूर्ण प्रबंधकीय लेखांकन संप्रेषण पद्धति से संबंधित है। भारत में प्रथम बजट प्रस्तुत कब हुआ? 1860 में। बजट किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का।
वही खाता का अर्थ क्या होता है? किताबों को रखना। फ्लोट शब्द का अर्थ क्या होता है? धनराशि। पुस्तक पालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? लुकास पियोली ने किया। आहरण खाता क्या है? आहरण खाता एक व्यक्तिगत खाता है। फ्रेंड्स, ये आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम की आईडी लिखी हुई है, फॉलो कर लीजिएगा। जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है वह क्या कहलाता है? देनदार। श्री एन सरकार के अनुसार बही खाता विज्ञान और कला दोनों है। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? प्रतिधारित उपार्जन। ऋण किससे संबंधित होता है? निम्न लागत और उच्च जोखिम से संबंधित होता है। यह माना जाता है कि विज्ञापन विक्रय को प्रभावी बनाता है। मतलब विज्ञापन क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट क्या करता है? तो विक्रय को बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट विज्ञापन बनाओगे उतना ज़्यादा वो चीज़ ज़्यादा सेल होती है। अमेरिकी औद्योगिक क्रांति से अमेरिका में विवरण प्रबंध का विकास हुआ है। विक्रय प्रबंध की उपयोगिता किस अवस्था में समझी जाने लगी है? तृतीय अवस्था में। उपभोक्ता संचालित वितरण विचारधारा में किसको प्रबंधक माना गया है? बॉस को। जहाँ कई विकल्प सामने हो वहाँ अवश्य क्या करना चाहिए? नियोजन करना चाहिए। प्रबंध का सबसे पहला जो कार्य होता है वो नियोजन ही होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। भार अर्पण का प्रथम चरण क्या होता है? केंद्रीयकरण। संगठन व्यवहार में व्यक्ति तत्वों का समावेश है। संगठन का एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। संगठन व्यवहार में क्या है? व्यक्ति तत्वों का समावेश है। संगठन व्यवहार में 3 विषय वस्तु शामिल होती हैं। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप क्या होता है? तो संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप होता है समिति संगठन। क्या होता है? समिति संगठन होता है। नियोजन सभी अवधियों के लिए होता है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए एक पिंजरा है। यह कथन किसने बोला है? एलन ने बोला है। भारत में पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ? 1946 में। भारत में अब तक कितने बार विमुद्रीकरण हो चुका है? 3 बार हो चुका है। किसी भी व्यवसाय की प्रगति एवं विकास कितने तत्वों पर निर्भर करती है? तो 2 तत्वों पर निर्भर करती है। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को आर्थिक प्रणाली प्रभावित करती है। भारत में नई आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में जो नए आर्थिक सुधार हुए थे वो कब हुए थे? 1991 में। 1991 में नए आर्थिक सुधार हुए थे। यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपने बचत की प्रवृत्ति को बढ़ा लेते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुल बचत में क्या होगी? वृद्धि होगी। किसी भी व्यवसाय के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या होती है? तो अनुकूल परिस्थिति होती है अवसर। प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाने को क्या बोलते हैं? कला। व्यापार का अंग क्या होता है? वाणिज्य होता है। एक पेशेवर प्रबंधक को परिवर्तन एजेंट के कार्य करने पड़ते हैं। प्रबंध को कैसा विज्ञान है? तो प्रबंध एक विकासशील विज्ञान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है और प्रबंध एक विकासशील विज्ञान है। प्रबंध प्रत्येक उपक्रम का गतिशील एवं जीवन प्रदायनी अवयव है। ये किसने कहा था? ये पीटर एवं ड्रकर ने कहा था। लोचशीलता प्रबंध की प्रकृति है। प्रबंध की प्रकृति क्या है? तो प्रबंध की प्रकृति है लोचशीलता। स्पष्ट उद्देश्यों के बिना प्रबंध करना एक अव्यवस्थित कार्य होता है। ये कथन किसने कहा है? कुंज डोनल ने कहा है। प्रबंध का जंगल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हैरोल्ड कुंज द्वारा। जंगल सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन भी लेके आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शाम को या दिन में मैथ के क्वेश्चन लेके आऊँगी। मैथ के लगभग 40 से 50 क्वेश्चन लेके आऊँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और जो पूछे जा रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को लेके आऊँगी, तो वो देखना ना भूलिएगा। साथ में पीएससी की भी क्लासेस चालू है। 15 अप्रैल से पुलिस और जेल प्रहरी और वन रक्षक की क्लासेस स्टार्ट करूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।